कृष्ण। पुरुषोत्तम मास कब और क्यों आता है, इसके अधिष्ठात्री देवता कौन हैं और इस व्रत नियम का इसका महत्व क्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कहते हैं शर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो शर पुरुष कौन है? बद्ध जीव। और अक्षर पुरुष कौन है? वे मुक्त जीव जो अपने स्वरूप को जानते हैं। तो जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास, अर्थात जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जो इस बात को समझता है तो वह तो मुक्त जीव है, और जो इस बात को नहीं समझता वह बद्ध जीव है। और जो पुरुषों में सबसे उत्तम है वो है पुरुषोत्तम, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और पुरुषोत्तम कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो जो ये पुरुषोत्तम मास है ये कब आता है? 2.5 वर्ष में, 2.5 साल में करीब करीब एक मास आता है जो सभी महीनों का मल माना जाता है। उसको कहते हैं मल मास, उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और वो पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? जब सभी महीनों का मल एकत्र हुआ तो एक मास बना, एक महीना बना, जो कि मलमास था, मलिन मास था। तो उसे सभी महीनों ने तिरस्कृत किया और उसे मल कहकर उसे तिरस्कृत किया, उसे अपने से अलग कर दिया। अब ये जो महीना था इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि जाए कहाँ जाए, सब मास ने तिरस्कृत कर दिया। तो ये गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया और उनसे कहा कि सब महीनों ने, सब मास ने मिलके, सब महीनों ने मिलके मुझे तिरस्कृत किया है। और इस मास में क्या होता है कि कोई भी स्मार्ट कार्य नहीं होता, जैसे विवाह संस्कार, भूमि पूजन, कोई नया व्यापार करना, कोई मुंडन संस्कार, कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए इसको तिरस्कृत करके सभी मास ने अपना मल कहकर इसे त्याग दिया। तो जो कार्तिक मास है, चतुर्मास में कार्तिक मास आता है, जैसे कार्तिक मास में नियम किए जाते हैं, व्रत के नियम जो होते हैं, कार्तिक मास के व्रत के नियम होते हैं, सेम वही होता है। लेकिन उस कार्तिक मास की अधिष्ठात्री कौन है? श्रीमती राधा रानी। और इस मास में थोड़ा सा भी किया गया कुछ लाभ है, कुछ हरि नाम है, वो हमें लाभकारी सिद्ध होता है। क्योंकि ये जो मलिन मास था, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई, रोया और उनकी शरणागत हो गया। तो जो गीता का श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वो भगवान को शरणागत हो गया। और भगवान तो बहुत करुणामयी है, जब कोई उनकी शरण में आ जाता है तो भगवान उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम के पास आए हो, शरणागत हुए हो और इसी पुरुषोत्तम मास में आए हो, अर्थात इसी मलमास में आए हो मेरे पास। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही नाम मलिन मास को दे दिया, मलमास को दे दिया, जिससे कि उनका नाम हुआ पुरुषोत्तम मास। इसीलिए पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठात्री कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण। और इस मास में किया गया थोड़ा भी हरि नाम, हरि कीर्तन, गुरु वैष्णवों की सेवा, धाम भ्रमण, परिक्रमा, भजन साधन, थोड़ा सा भी व्रत नियम अगर हम कर लेते हैं
नियम पालन कर लेते हैं तो इस मास में इतनी सामर्थ्य है कि वह साधक को, भक्तों को सिद्धि प्राप्त करवा सकता है, उनकी मनवांछा को सिद्ध कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। और वैसे भी जब हम भक्ति कार्य से जुड़ते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं, तो शोक संताप का तो कोई स्थान रह ही नहीं जाता। लेकिन उन पुरुषोत्तम भगवान ने जब नाम दिया मल मास को पुरुषोत्तम मास, तो इस मास में किया गया थोड़ा सा भी व्रत नियम लाभकारी होता है प्रत्येक जीव के लिए। तो यही पुरुषोत्तम मास की महिमा है। तो इसीलिए हमें इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, धाम परिक्रमण करना चाहिए, धाम भ्रमण करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास की महिमा अपरंपार है शास्त्रों में। हरे कृष्ण।